जय हिंद दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 का पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र फिजिक्स का पहला चैप्टर है। आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और कॉपी पेन लेकर साथ बैठना है। आपको नोट्स अच्छी तरीके से मैं बनाना सिखा दूंगा, क्योंकि यह मैंने PDF जनरेट अच्छी तरीके से लिख कर लाया हूँ। तो आपको ध्यानपूर्वक लिखना है और सुनना है, सभी चीज़ों को एक्टिव रखना है। तो यह विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर का नाम है। तो चलते हैं आगे। स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रो माने आवेश, स्टैटिक माने स्थिर है। मतलब कि स्टैटिक माने होता है वस्तु अभी रुकी हुई है। ठीक, इसका अध्ययन करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसकी परिभाषा देखते हैं। एक सेकेंड। परिभाषा: विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक, एक सेकेंड। स्थिर वैद्युतिकी क्षेत्र, ठीक, इलेक्ट्रोचार्ज फील्ड। तो इन पे विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो इसको मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाऊं तो इसमें क्या होता है कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु के बल पर अनुभव करता है। ठीक, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और एग्जाम्पल में बताऊं, यदि आप आवेशित छड़ को कागज के टुकड़े को पास लाया जाता है तो कागज के टुकड़े में छड़ पर चिपक जाते हैं। मतलब कि जैसे कि आपने बालों पर पेन रगड़ी, छड़ को रगड़ने पर उसको कागज के टुकड़े पर रखते हैं तो उसमें आवेश उत्पन्न होता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक, अब यह दो प्रकार के होते हैं। एक सेकेंड। यह दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, जिसे धनात्मक कहते हैं, एक को ऋणात्मक कहते हैं। ठीक, जैसे कि इसका SI मात्रक क्या होता है? कूलाम, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका आवेश का मात्रक होता है धारा गुणे समय। तो इसको इंग्लिश में प्रदर्शित करते हैं Q बराबर IT। ठीक, जहाँ पे I होती है धारा और Q होता है आवेश और T होता है समय, जिसे धारा को एम्पियर भी कहते हैं। इसका मात्रक होता है, आवेश को कूलाम कहते हैं और समय को सेकेंड से दर्शाते हैं। ठीक, चलते हैं आगे। जैसे कि एग्जाम्पल में बताऊं, जैसे कि यदि किसी तार में 4 कूलाम आवेश 2 सेकेंड के लिए बढ़ता है तो धारा का मान ज्ञात करो। तो इसमें जो सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? Q बराबर IT। तो जो Q होता है वो इस ऊपर ले जाएंगे और जो T होता है वो नीचे। तो इसको मैं I बराबर Q बटे T, तो जहाँ पे Q हो जाएगा कितना? 4 कूलाम, और जो T समय होता है उसको मैंने 2 सेकेंड। ठीक, इसको मैंने यहाँ पे 4 गुणे 2 कर दिया, आंसर आ गया I बराबर 2 एम्पियर। ठीक, आपको मैं दूसरा एग्जाम्पल भी समझा कर बता दूं। जैसे कि विद्युत आवेश का विमीय सूत्र लिखिए। तो जाए Q बराबर IT। ठीक, तो यहाँ धारा हो जाएगी वो I है, C समय है जो T है। तो इसकी मूलभूत राशियाँ अतः इनकी यूनिट सूत्र में रखने पर जो Q हो जाएगा Q बराबर A बटे A की घात 1 T की घात 1 ब्रैकेट में। ठीक, अब चलते हैं आगे। दूसरी हेडिंग आ गई है आवेशन की विधियाँ। जो आवेश होता है उसकी विधियाँ क्या क्या होती हैं, इसको मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से बता दूं। जैसे कि इसकी 3 होती हैं विधियाँ। एक होती है जो घर्षण द्वारा आवेशन किया जाता है। इसको मैं बताऊं तो जिसमें होता है, क्या होता है कि आवेश
आवेश की इस स्थिति में दो पदार्थ को आपस में रगड़कर दूर दूर ले जाते हैं, जिसमें दोनों पदार्थों का अलग अलग प्रकृति तथा समान परिणाम पर का आवेश उत्पन्न होता है। अतः इसको यह मान लो कि मतलब कि जो आवेश होता है वो घर्षण के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, जैसे कि इसमें मैं बताऊं, जिसमें किसी पदार्थ का धनात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न करना होगा तथा किस पर ऋणात्मक प्रकृति का, यह पदार्थ के गुणधर्म पर निर्भर करता है, मतलब उस पदार्थ के गुणधर्म पर निर्भर करता है। ठीक, और जैसे कि एग्जाम्पल दूं, जैसे कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने पर उसमें जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है। कांच की छड़ होगी वो धनात्मक, रेशम की होगी वो ऋणात्मक। जब दोनों आपस में रगड़ेंगी तो एक आवेश उत्पन्न होगा, जिसे विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक, तो अब दूसरा हो जाएगा, दूसरा है चालन। एक सेकेंड, चालन। तो चालन क्या हो, चालन द्वारा आवेश, इसमें क्या होता है कि आवेश की इस स्थिति में किसी एक वस्तु एक आवेशित वस्तु के अन्य आवेशित अनावश्यक वस्तु से स्पर्श कराकर अनुभव वस्तु को आवेशित किया जाता है, उसे चालन का प्रभाव करते हैं। मतलब कि आपने किसी वस्तु को, उसमें तो आपने जो घर्षण का प्रभाव होता है उसमें रेशम की छड़ को उस पर रगड़ दिया था, कांच पर। ठीक, इसमें क्या होगा अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक, अब तीसरा क्या है, प्रेरण द्वारा आवेश। तो इसमें क्या होता है कि यदि आवेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु कोई समीप, मतलब कि जो स्पर्श होती हैं, वो जो चारों तरफ की दीवारें होती हैं जिसे उसे स्पर्श कराई जाती हैं, तो आवेशित की पास वाली सतह के पर विपरीत प्रकृति का आवेश एवं दूर करने वाली सतह को स्थिर विद्युत प्रेरण कहा जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताऊं, जैसे कि यह चुंबक है, इसको जो यह है जो पॉजिटिव है, ठीक, यह एक आवेश मतलब खाली जगह है, तो यहाँ पे आपने, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे आवेशित वस्तु है, यहाँ पे क्या है, आवेशित वस्तु है जो उत्पन्न करेगी इसको रगड़ने के बाद। इसमें जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव भी हैं, तो इन पे Q एज इक्वल टू नॉट Q हो जाएगा। ठीक, जिसका एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे कि आपको मैंने ऊपर बताया है कि एक गोले के प्रेरण द्वारा आवेशित कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि गोले को धनात्मक करना है, इसलिए सर्वप्रथम विपरीत आवेश वस्तु के गोलेकार के पास ले जाते हैं, जैसे कि ये ले जा रहा है इसकी डंगा। ठीक, तो यहाँ पे धनात्मक गोला है और धनात्मक वस्तु भी है। ठीक, और दूसरा है, जैसे हम किसी ऋणात्मक छड़ को आवेशित गोले के पास ले जाते हैं, वैसे ही प्रेरण नियमानुसार गोले के पास सतह पर धनात्मक छड़, जैसे कि आप ब्रैकेट में नोट कर लेना कि जो वस्तु होती है छड़ पर उपलब्ध कराई जाती है। ठीक, मतलब कि विपरीत आवेश उत्पन्न करती है, इसका मानना यह है। ठीक, तथा द्रव करने वाली सतह पर ऋणात्मक भी आ सकती है। ठीक, और तीसरा है, आपको मैं बताऊं इसमें क्या है, एक सेकेंड, कि अब हमारे एक सेकेंड ऊपर कर लूँ नेक्स्ट स्लाइड, कंप्यूटर में बनता नहीं है। तो इसमें क्या करना होता है कि जैसे कि दूसरा एग्जांपल लिया मैंने कि अब हमारे पास गोले में धनात्मक आवेश बचता है, अतः अब हम
भू संपर्तिक हटा देते हैं और आवेशित की छड़ भी 1 सेकेंड दूर कर लेते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, जैसे कि यह जो छड़ है इसको मैंने दूर करा, इसको मैंने दूर दूर दोनों को अगल अगल कर दिया, इसका जो ये है इसको मैंने हटा दिया, बीच में पॉजिटिव पॉजिटिव है। ठीक, इसमें क्या होगा कि जो धनात्मक गोला है वो तो गोला ही रहेगा, इसको मैंने इस स्लाइड में समझा दिया। ठीक, अब चलते हैं मेन पॉइंट। यहाँ से आपकी बेसिक नॉलेज ख़त्म हो चुकी है। अब आइए अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें जो विद्युत आवेश के प्रकार होते हैं, जैसे कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसे धनात्मक नंबर 1 नोट करिए कि यह धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश क्या होता है कि किसी वस्तु पर धनात्मक उसका सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। ठीक, इसमें ऋणात्मक में क्या होता है, निगेटिव चार्ज में होता है कि किसी वस्तु पर ऋणात्मक उसके सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। ठीक, इसमें आप नोट कर लीजिए कि सजातीय समान प्रकृति के आवेशों में सदैव प्रतिकर्षण होता है, जलीय विलयन में सदैव आकर्षण होता है। तो आप मेरी बात या एक नोट करके रखिए कि जहाँ आवेश क्या होता है, आवेश वह वस्तु है जहाँ पे द्रव्यमान होगा तो वहाँ पे बस आवेश जरूर होगा। ठीक, तो चलते हैं आगे। अब चलते हैं जहाँ का है विद्युत आवेश के मूलभूत गुण। तो इसमें क्या होता है कि नंबर 1 नोट कर लीजिए कि आवेशों की योज्यता, इसकी क्या है, जल्दी से कमेंट में अपनी राय प्रदर्शित कीजिए। आवेश द्रव्यमान की भांति अदिश राशि होती है जो विभिन्न प्रकार के आवेशों को एक साथ जोड़ने के लिए बीजगणितीय योग के नियम का पालन किया जाता है, जिसे बीजगणितीय चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल में दूं तो इसमें माना किसी, ये एग्जाम्पल है। ठीक, माना किसी निकाय में आवेश क्रमशः 2UC मतलब कि 2.4 कूलम प्लस को डैश फेरेनहाइट 2 ओम है, ई है। ठीक, तो अब मैं क्या बताने चाह रहा हूँ कि मतलब कि हम जानते हैं कि आपको जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक, तो क्या कहना है कि हम जानते हैं कि आवेश का बीजगणितीय चिन्ह योग होता है। ठीक, जैसे कि अतः कुल आवेश बराबर Q बराबर -2.4 ई है। ठीक जी, ऐसे प्लस कर लेना, सभी को पॉजिटिव कर लेना, फिर जो आंसर आएगा उसको Q बराबर IC में लिख देना। ठीक, अब नन पे आवेश संरक्षण क्या होता है, 1 सेकेंड। आवेश संरक्षण क्या होता है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, और अभी चैनल पर जुड़े रहिए क्योंकि हमारा चैनल एक भारत का नंबर 1 चैनल और भरोसेमंद चैनल है। यहाँ पे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड सभी नोट्स मिलते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और बोर्ड परीक्षा की तैयारी धमाकेदार करने के लिए हमारे चैनल में जी जान लगा दीजिए पढ़ाई में। तो चलते हैं आगे। क्या होता है कि दूसरा मैं बता रहा था कि मतलब कि आवेश संरक्षण क्या होता है। तो प्रकृति में पाए जाने वाले कुल आवेश, जो प्रकृति में पाए जाते हैं कुल आवेश, मतलब कि आपको मैंने बताया जहाँ द्रव्यमान है वहाँ पे आवेश है। ठीक, तो यहाँ पे उसने क्या लिखा है कि प्रकृति में पाए जाने वाले सभी कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। आधार्थ ना तो इसे उत्पन्न किया जा सकता है और ना इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे एक या दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक, पूरी परिभाषा मैंने अच्छे से लिखा दी, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 1 सेकेंड। अब
तीसरा नंबर है आवेश का क्वांटीकरण। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको कॉपी पर नोट जरूर कर लेना, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। क्योंकि बोर्ड परीक्षा में एक इससे पैराग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और मैं आगे और बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं बताऊंगा नहीं। आपकी इस परीक्षा में कम से कम 10 नंबर तक के सवाल पूछे जाते हैं, जो हर साल अच्छे नंबर हमारे यहाँ से मिल जाते हैं। आपकी 99% फिजिक्स में प्रश्न आने के चांस होते हैं। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है कि किसी वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश, जिसे आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। ठीक, आवेश ई के पूर्ण गुणांक के रूप में ही सफलता आधारित आवेश का अनिश्चित रूप ही विभाजित नहीं किया जाता है। ठीक, अतः किसी वस्तु को विभाजित करने के लिए इसे Q बराबर प्लस माइनस NE। ठीक, जिसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, जैसे कि 0 प्लस माइनस 0, ठीक, फिर डैश करना, फिर प्लस माइनस 1, ऐसी प्लस माइनस 3, फिर डॉट डैश डैश ऐसे ही करना। और आपको इस क्वांटीकरण में मिलेगा, तो आपको बटे में कभी नहीं आएगा इसका आंसर। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मान क्या होता है? E बराबर 167 गुणे 10⁻⁻⁹ होता है, जिसे कूलाम बटे ब्रैकेट को है। ठीक, एक सेकेंड, स्लाइड गड़बड़ कर रही है भाई, आज क्या हो गया। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ कि प्रकृति में निम्न में से कौन सा आवेश संभव है? तो A 1/2 इलेक्ट्रॉन, B 3/4 इलेक्ट्रॉन, C 4 इलेक्ट्रॉन, D 7/8 इलेक्ट्रॉन। आपका सही उत्तर है C। आपको मैंने बताया है कि जो क्वांटीकरण होता है वो बटे में कभी नहीं आएगा। इसका क्वेश्चन यह बहुविकल्पी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक, प्रश्न है 6 कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन बटे प्रोटॉन हो सकते हैं? तो आप लोग बता सकते हैं कि सॉल्यूशन लिखना। और हम जानते हैं कि Q बराबर NE, जहाँ पे Q होता है वो जो NE होता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या होगी, और जो Q है वो आवेश होगा। ठीक, जहाँ पे N बराबर Q मान लिया, इसे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मान रखा, यहाँ से काट दिया, यहाँ पे संख्या आएगा, इसका मान आएगा। ठीक, आई होप आपको मैंने ऊपर बता दिया होगा, आप लोग जल्दी से ये सवाल करना सीख जाओगे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। इसमें क्या, भाई साहब क्या हो रहा है, मोबाइल लैपटॉप हैंग मार रहा है। एग्जाम्पल, एक सेकेंड, जैसे कि एग्जाम्पल मैं देना चाहूँ कि किसी वस्तु पर 10⁻13 इलेक्ट्रॉन तथा 10⁻5, यहाँ पे जो 10⁻13 इलेक्ट्रॉन है वो माइनस के हैं, तथा जो 10⁻5 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आवेश हैं, तो वस्तु पर कुल आवेश बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग देसी गांव के छोरे हैं, तो हम लोगों को जल्दी से याद हो जाता है। जहाँ पे N जो इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जहाँ पे 1.67 गुणे 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। और इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव होता है वो प्रोटॉन पर आवेश 1.67 गुणे 10⁻⁹ जो माइनस का कूलाम होता है। ठीक, अब मैंने आपको बता दिया होगा, आप जल्दी से सवाल सॉल्व कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वस्तु पर कुल ऋणात्मक आवेश, यहाँ पे Q बराबर NE धरा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मान रख दिया नीचे और दोनों को सॉल्व कर लिया, यहाँ पे धनात्मक का धरा। यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे मैंने आंसर
और अंत पे जैसे कि आपको मैंने ऊपर सॉल्व करा दिया, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब चूंकि हम जानते हैं कि आवेश का सदैव बीजगणितीय चिन्ह से के साथ योग होता है, तो यहाँ पे फिर मैंने रख दिया क्यू इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नन पे प्लस, नन पे ए निगेटिव, क्यू बराबर इलेक्ट्रॉन निगेटिव, ठीक। तो हम यहाँ पे कुल निकाल लिया। यहाँ पे जो ऊपर धनात्मक और ऋणात्मक का आया था उसको मैंने रखा, ठीक। रखने के बाद ये आंसर, ये पूरा कुल आवेश का आंसर आ गया, ठीक। स्क्रीनशॉट मान लीजिए जल्दी से। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। मैं आपको पूरी जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है बिल्कुल ऐसा समझा दूंगा कि कोई भी टीचर पढ़ाएगा उससे आपको किसी भी, चाहे वो फिजिक्स वाला हो चाहे एलएस हो, कोई भी चैनल जैसा ही पढ़ाता हूँ। मेरा ये न्यू चैनल है और मेरा दूसरा चैनल है वो मेरा यूट्यूब की ने किसी वजह से डिलीट कर दिया है, ठीक। तो एग्जाम्पल 8वां है कि एक आवेश का चालक पर 400 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, तो वस्तु पर उपस्थित आवेश उसकी प्रकृति बताइए। तो नन पे मैंने आपको अभी बताया कि आपने यहाँ में दिया क्या क्या है, जहाँ में 4000 इलेक्ट्रॉन माइनस के दिए गए हैं और क्यू पूछा है वो पॉजिटिव वाला। तो यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितने होते हैं, जहाँ 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम, ठीक। ये लिख दिया। फिर यहाँ पे मैंने क्यू बराबर एन वाला फॉर्मूला धरा। फिर यहाँ पे मैंने गुणा किया, नन पे इलेक्ट्रॉन वाली भी जो संख्या होती है उसको मैंने रख दिया, नन पे जो क्यू की आ गया। यहाँ पे जो प्रकृति आई है वो ऋणात्मक आई है, ठीक। अब कूलॉम का नियम क्या है आप लोग समझ सकते हो। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने ये दो वस्तुएं हैं, एक यह Q1 है और Q2 है, ठीक। एक सेकेंड, इसमें लिखा ही है, इसको मैंने Q1 मान लिया, इसको Q2 मान लिया। तो यहाँ पे आपको, जैसे आपको पहले मैं परिभाषा बता दूं जिससे आपको कूलॉम का नियम क्या होता है। कूलॉम का नियम के अनुसार दो स्थिर वस्तुओं के आवेश के मध्य लगने वाले नियम को कूलॉम का नियम कहते हैं। इतना बढ़िया जमका है। इससे आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे Q बराबर डॉट 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 एक समीकरण मान लिया, ठीक। और जैसे कि मैं इसको Q1 और Q2 मान लिया, ठीक। और जो बीच में वो फोर्स है जो से कूलॉम के, फोर्स को अभी मैं कूलॉम से ही दर्शा रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, आवेशों के मध्य की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जैसे कि F बराबर कूलॉम समानुपाती होती है, तो 1/r², समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 1 ऊपर ही है, इसको मैंने इसकी जो विमा होती है उसको निकालने के लिए अभी मैं निकाल नहीं रहा हूँ। जैसे कि F.r²/Q1 Q2 बराबर n.m² की घात कूलॉम स्क्वायर, ठीक। जहाँ आपको एक सेकेंड, अतः समीकरण 1 व 2 को, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है जानते हो आप, एवं या वाह जो भी लगाना चाहो, इसका पॉजिटिव नहीं होता ना। आप लोग परीक्षा में लगा के आ जाओ ना, फिर नंबर काट लिए जाते हैं, ठीक। अतः समीकरण 1 व 2 को, ये भाई चल क्यों नहीं रही है पेन, हाँ चलने लगी। समीकरण 1 व 2 को रखने पर तो यहाँ पे समीकरण जिसको फॉर्मूला रख दिया, यहाँ पे के है स्थिरांक, इसका के का मान क्या होता है 9 × 10 की घात पावर 9 होती है। इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम से प्रदर्शित करते हैं। इसका फोर्स कूलॉम है वो जिसे मानते हैं कि मतलब कि के बराबर Q1 Q2 बटे r², ठीक। तथा इसका जो आंसर वो सूत्र होता है के बराबर 1/4 पाई अपसाइन नॉट, ठीक। जहाँ पे अपसाइन नॉट किसे कहते हैं, जैसे निर्वात में विद्युत की शीतलता, और अपसाइन नॉट इसका मान क्या होता है 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। नियम का है, यदि
ई आर के माध्यम से उपस्थित करते हैं तो कूलाम डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो इसमें एफ बराबर माध्यम बराबर 1/पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर गुणे क्यू बराबर Q1 Q2 R²। ठीक, तो इसका जो सूत्र निकलेगा ये निकलेगा, इसको पढ़ लेना। अब नेक्स्ट जल्दी से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम हमें लगता है कि हमें समय से अपना सिलेबस ख़त्म करना है। तो हम जो PDF बनाएंगे उसको आप अच्छी, जैसी मैं लिख रहा हूँ बस जैसी स्लाइड लिखनी है उसी लिखो, और ऊपर का मैं समझा ही रहा हूँ। तो आपको अच्छे नंबरों से पास होने के लिए देखो, एक टीचर मेहनत करता रहे तो ऐसी सफलता नहीं मिलेगी। तो उसमें जो बच्चों का रोल होता है, जैसे कि चलो खैर छोड़ो, टाइम वेस्ट होना मत करूँ मैं। अब इसको मैं सॉल्व करा दूँ, फिर अगली बताओ तो मैं पूरी एक ही क्लास में कर दूँ। मेरा मन तो कर रहा है कि पूरी आज निपटा ही दूँ पहली में वन शॉट के नाम से। चलो, तो निर्वात में कूलाम, आज मैं पूरी वन शॉट पूरी फिजिक्स ही ख़त्म करूँगा। तो निर्वात में कूलाम बल बराबर, तो नन पे एफ बराबर निर्वात, एफ को निर्वात से दर्शा दिया बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नन पे Q1 Q2 R। ठीक, इसका जो आधार इसका जो होता है ये सूत्र होता है। ठीक, एक सेकेंड, ए भाई क्या, अब आप लोग कॉपी पे नोट लिख लो। कॉपी पे नोट क्या लिखना है कि माध्यम में कूलाम बल ई आर गुणा कम हो जाता है, मतलब जो ई आर का होता है वो गुणा कम हो जाता है। जैसे कि माध्यम ई आर, जहाँ पे क्या दिया गया है, हवा या निर्वात में 1। ठीक, अब्रक माने 6। ठीक, पानी माने 80, धातु माने इन्फिनिटी। जो धातु होती है वो गलनशील होती है और हर तरीक़ा की चीज़ें आती हैं। जैसे कि आपको मैं अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आपको जो सिलेबस में है वही मैं पढ़ा रहा हूँ। और आगे का सिलेबस आपको BSc MSc, आगे आप लोग जैसे ही IIT वगैरह करोगे तो उसमें आपको हर चीज़ नोटिस होती है, आपकी पढ़ने का लहजा क्या होता है। जैसे कि पढ़ना एक, पढ़कर बोर्ड परीक्षा में नंबर लेना यह एक, उसमें मेहनत जो आप करोगे वही बोर्ड परीक्षा क्या सिखाती है आपको, कि मतलब कि आपको पढ़ने की जिज्ञासा बढ़े, जिससे आपको आगे पढ़ने की बहुत बहुत उम्मीदें लगें। अब मैंने एग्जांपल लिया है कि यदि दो समान एक कूलाम आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं तो ज्ञात कीजिए। तो नन पर निर्वात में कूलाम बल। ठीक, और पानी में कूलाम बल लगेगा, धातु में कूलाम बल लगेगा। तो इसका अब सॉल्यूशन कर लूँ मैं, अब आंसर निकल आएगा भाई। और करना क्या पड़ता है, कुछ नहीं। या एक फिजिक्स आपको हलवा लगती है, मुझे तो हलवा लगती है, क्या करूँ। सॉल्यूशन, जैसे कि एक निर्वात, जैसे एफ को निर्वात से दर्शा दिया, नन पे 1/पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q1 Q2/R²। ठीक, नन पे के बराबर Q1 और Q2/R। ठीक, अब नन पे जो एक सेकेंड यहाँ पे जो अभी मैं आपको बता दूँ ना, मैं कुछ छोड़ता नहीं हूँ, यही मेरी आदत है। यहाँ से सीधा भी निकाल सकते हैं, यहाँ से सीधा डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं, पर आप लोग सॉल्व करते रहोगे तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट मार के समझ लेना, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम नहीं है। बस कहो तो मैं समझा दूंगा मैं, जैसे कि जो एक है, ठीक, एक मान लिया। ठीक, 4 पाई गुणे इसका मान मैंने एप्सिलॉन नॉट का ऊपर बताया था कि 8.85 गुणे 10⁻1² होता है। ठीक, इसमें क्यू एक को गुणा एक से कर दो, नन पे जो आंसर आई है वो बू आई है, फिर नन पे मैंने 1 - 2 कर दो। ठीक, नन पे जो रख दिया था उसको मैंने गुणा करके यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे जो पावर आई वो न्यूटन में आई, फिर यहाँ पे मैंने निर्वात F बराबर 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन हो गया। ठीक, अब पानी की बता दूं, जब पानी की क्या होती है, एक सेकेंड,
पानी में कूलम्ब बल जम का इसमें माध्यम वाला लगता है, उसमें निर्वात वाला लगता है। ठीक, तो F बराबर निर्वात बटे ई आर। ठीक, पानी का बल कितना 80 बताया था, उसमें 1 था। ठीक, F बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 बटे 18। ठीक, बराबर 1.11 गुणे 10 की पावर 6 न्यूटन। ठीक, यह इसका आंसर हो गया। अब 90 में किसकी निकालूंगा? तीसरा नंबर है धातु, जिसे मैं इन्फिनिटी से बता रहा था। मैं देखो, जो हवा या निर्वात की होती है उसमें 1, जो पानी की होती है वो 80। ठीक, जो धातु की होती है वो इन्फिनिटी, जैसे कि धातु की होती है वो इन्फिनिटी होती है। ठीक, एक सेकेंड है। तो अब इसमें धातु की बता रहा हूँ, तो F बराबर निर्वात ई आर धातु। ठीक, इसको मैंने इन्फिनिटी से गुणा कर, यहाँ पे गुणा करने के बाद यहाँ 0 न्यूटन में आ गया, तो F बराबर 0 न्यूटन। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। ठीक, अभी मैं इस स्लाइड के बाद मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि अब मेरे बच्चे थक चुके होंगे। मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ले जाता हूँ। अब मैं पार्ट 2 में आपको ने पार्ट 3 तक मैं चैप्टर ख़त्म कर देता हूँ। मैं और लोगों की तरह नहीं हूँ कि मतलब कि जो बच्चे होते हैं वो शॉर्ट आंसर ढूंढते हैं, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं अपने जैसा मैंने लिखा है ऊसा मैं बताता हूँ, कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो समान गोले जिन पर विपरीत परंतु आसान आवेश एक दूसरे पर 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखते हैं, इनके आपस स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए तो वे एक दूसरे पर 0.025 न्यूटन बल लगाते हैं। तो दोनों का अंतिम आवेश कितना होगा? आपको मैंने अभी क्या बताया भाई, जल्दी से सोचो। जो थका नहीं वो राहों से, जिसे अभी बोर्ड की परीक्षा है आसान। आओ जल्दी से, मैं ख़त्म कर जाऊंगा। कुछ हाल मेरा ऐसा है कि अभी तुम पूछो ना, बोर्ड परीक्षा पास कर लेने दो भाई जान। तो इसमें सॉल्यूशन जो आपको मैंने बताया था कि दो समान गोले को स्पर्श करने पर कुल आवेश आधा आधा बांट दिया। माना अंत में प्रत्येक गोले का क्यू आवेश है, तो नन पे Q1 Q2 बराबर जो F बराबर 0.05 न्यूटन दिया है ये। ठीक, इसको मैंने सूत्र पे धर दिया, F बराबर Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो सीधा आंसर निकाल दो है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक सेकंड, अब यहीं से मैं आपको पार्ट 2 लेकर आऊँगा। तो आपको मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपका सहयोगी चैनल है यह भारत का। पर अभी मैंने नया चैनल बनाया है। दूसरा चैनल मेरा यूट्यूब ने किसी वजह से पेमेंट ना आने के कारण उन्होंने मेरा चैनल बैन कर दिया है, इसलिए वह सर्च में भी नहीं आ रहा है। हमारी जीमेल आईडी से भी डिलीट कर दिया गया है। इसलिए आप लोग इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हमारी चैनल की लिंक अभी मैं इंस्टाग्राम पेज भी आपको कुछ दिनों बाद यहाँ पे प्रोवाइड करने लगूँगा। और मैं यह नहीं बताता हूँ कि मुझे ऐप पर आओ, अभी कहीं ना आओ। आप किसी टीचर से पढ़ो, पर फाइनल पढ़ो। कोई टीचर अच्छे से बताता है, कोई टीचर शॉर्ट में बताता है, पर टीचर का पढ़ाने का लहजा होता है वो यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें। ठीक, तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर बाय। और लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में और अपनी बातों को लिखें, और मैं अगली वीडियो किस पर लाऊं तो बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 के लिए, इंतज़ार कीजिए। लिख दूं भाई पार्ट 2। और धन्यवाद। ठीक ठीक।